बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक आदमी को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पिस्तौल लहराते हुए उस आदमी को डराने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम हाथ में पिस्तौल लिए एक आदमी को धमकाते दिखाई दिए। बताया गया कि जिस शख्स से मारपीट की गई वो दलित समुदाय से था। विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की थी, जहां एक शादी समारोह के दौरान कहासुनी हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांता क्रूज इलाके में कई जगहों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बड़ी खेप बरामद की और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सांता क्रूज में अलग अलग जगहों पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 31 लाख रुपयों की प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद की। उधर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलने पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। केंद्र सरकार ने पंजाब को योजना का पैसा रोक देने का ऐलान किया, जिसका मतलब है केंद्र पंजाब को अब अपने हिस्से का पैसा नहीं भेजेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब ने पूरी योजना की ब्रांडिंग को बदल दिया, नाम भी मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। इसी से नाराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि योजना के नाम पर पैसे भेजे जाते हैं और योजना नहीं होगी तो पैसे भी नहीं भेजे जाएंगे। इस बीच ताइवान की यूक्रेन से तुलना पर चीन भड़क गया। उसके विदेश मंत्री चिनगांग ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई और बयान दिया कि कुछ देशों को ताइवान और यूक्रेन की तुलना करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बनेगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान दौरे पर है। यानी अमेरिका ने फिर से चीन को चिढ़ाया है, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिकी ताइवान में कदम रखें। लेकिन पिछले साल पेलोसी की यात्रा के बाद से यह सिलसिला जारी है, या यूं कहें कि बढ़ गया है। यही नहीं, अमेरिका चीन पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार दे सकता है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं। दोनों देशों की करीबी यूक्रेन जंग के बाद बढ़ चुकी है, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसी ओर इशारा किया, जिसके अगले दिन चीन के विदेश मंत्री का सख्त बयान आया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज यूक्रेन कल ताइवान जैसे बयान देने बंद किए जाएं। उन्होंने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी भी दी और ताइवान से दूर रहने को कहा। लेकिन अमेरिका कहां चीन की सुनता है। उसने फिर से अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेज दिया, जिससे चीन को मिर्ची लग गई। इधर पुरानी पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्री के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए राज्यों को केंद्र से मदद नहीं मिलेगी और उन्हें खुद ही पुरानी पेंशन स्कीम चलानी होगी, यानी केंद्र से राज्यों को पेंशन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्री के इस बयान पर राजस्थान के सीएम भड़क गए। मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है ये, हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसके लिए केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए जारी करने से मना कर दिया।